रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। जी 1 इक्वल टू 0, देन जी हाफ इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कि कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर मुझे यहाँ पर जी हाफ की वैल्यू चाहिए, ये तभी मिल सकता है जब हम इसको इंटीग्रेट करके फंक्शन निकाल लें। तो फंक्शन पहले हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करके फंक्शन निकालते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो अब हमें क्या करना, अगर इसको इंटीग्रेट करना तो पहले क्या करना पड़ेगा, रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो आसानी से रूट से बाहर निकल जाए तो उसको निकाल देंगे, जो नहीं निकलेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पर है तो इसको क्या कर दो, पर्सनलाइज, ताकि नॉमिनेटर वाला क्या हो, यहाँ से रूट से बाहर निकल जाए। तो देखो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये होगा रूट में ही 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका ले लो, x इक्वल टू cos 2 थीटा से मान कर लगा सकते हो, तरीका एक। दूसरा तरीका ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। तो मैंने एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे मैंने चाहे एडवांस का क्वेश्चन कराया हूँ, चाहे मेंस का कराया हूँ, हर एक तरीका तुम्हें सिखा रहा हूँ। इतने तरीके बता दे रहा हूँ ना कि तुम चाहे एक तरीका ना, अगर इस तरीके से नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका लगाओ, दूसरा नहीं तो तीसरा लगाओ, कब तक नहीं आएगा। मतलब मैं इतने तरीके बता दे रहा हूँ ना कि तुम्हारे इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से किया ही नहीं जैसे, मतलब वो हर एक टाइप में तुम्हें बता दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही ना पड़े कि हाँ यार मतलब सॉल्व करते टाइम ये कोई दूसरा लड़का ना कहते कि मास्टर ये नहीं, ये भी तरीका तो लग सकता था। जितने तरीके हर एक तरीका तुम्हें बता दूंगा, ठीक, ताकि तुम एग्जाम के टाइम पे तुम्हें ये ना लगे कि हाँ हम इस तरीके से भी, ये भी तरीका हमारा छूट गया, हम काश इस तरीके से भी सीखे होते तो कर लेते, ठीक। तो हर एक तरीका यहाँ बता दूंगा, कोई दिक्कत। तो पहला तरीका बता दिया, दूसरा चलो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व। तो यहाँ हो गया क्या, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में, सॉरी ये माइनस, कितना हो गया माइनस, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतनी बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दो ताकि और आसान हो जाए। 1 बाई एक्स, अब अगर देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखो 1 बाई एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को मैं थोड़ा देखो ऐसे लिख रहा हूँ, 1 यहाँ लिख दिया क्या माइनस एक्स। इतनी बात समझ आए, अब आप समझना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का करूंगा तो इतना ही आएगा, अगर मैं x का करूंगा तो कितना होगा माइनस एक्स अपॉन एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात अगर इतनी सी समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे चलें। बात समझ में आ गया सर, बिल्कुल। अच्छा इसको हम यहाँ से काट दिए तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो गया क्या dx, और ये हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका तो इंटीग्रेशन आसान है, हर एक बच्चा कर लेगा, लेकिन ये वाला है। अब ये देखो अगर तुम्हें फॉर्म पता है ना तो फिर क्वेश्चन दो कौड़ी का है। तो ये वाला फॉर्म अगर तुम्हें पता होगा तो इस टाइम पे क्या करोगे, x इक्वल टू क्या मानोगे 1 अपॉन टी। देखो सब फॉर्म बता रखा हूँ, ठीक, जब एडवांस का क्वेश्चन करा रहा था वहां पर सब चीजें बता रखा हूँ। तो इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट, तो dx इक्वल टू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, बस वैल्यू रख दो। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखो कर रहा हूँ, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पुट करो, तो इंटीग्रेशन 1 बाई जब टी रखेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन रूट में 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू कितना आया है माइनस, माइनस मैंने बाहर लिख दिया डी टी अपॉन टी स्क्वायर, कितना हो गया टी स्क्वायर। बात समझ नहीं, इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, भाई इसका तो आसान है। अब देखो ये वाला टी, अब देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना, ठीक, माइनस ये वाला नंबर कहाँ चला जाएगा ऊपर टी, और हो जाएगा कितना, इसको एलसीएम लेकर करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट में टी स्क्वायर माइनस 1, रूट से बाहर निकलेगा टी इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स। बात समझेंगे, ये भी नंबर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ गई। देखो एक एक चीज एकदम आराम से समझा रहा है, बस समझते चलना। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसका तो आसान है, तो ये वाला इंटीग्रेशन इसका तो जानते हो क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन 1 बाई
रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो इसका क्या होता है ln, या लॉग बोल दो, ln x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस कर दो, बाकी क्या ही है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, तो माइनस, तो इसका करोगे कितना हो जाएगा लॉग, तो t प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस साइन इनवर्स एक्स। इतनी बात समझ में आ गया। तो अब हम इधर से क्या कर देना, इसको हटा देना, ठीक। चलो भैया, अब यहां पर क्या करना है, जो हमने टी माना था अब उसको क्या कर दो, यहां पर पुट कर दो। तो अब क्या होगा देखो, तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो टी की वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, माइनस लॉग 1/x प्लस रूट में 1/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स x। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो तो लॉग कितना जो 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये हो गया क्या, साइन इनवर्स x। ध्यान देना, एक आर्बिट्री कांस्टेंट क्या आएगा, c, क्या आएगा c। तो ये जो वैल्यू हमको मिला ये किसकी वैल्यू है भैया, gx। अब देखो g, अब c की तो वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, बिल्कुल साफ। अच्छा 1 यहाँ पास करा दो, तो जब मैं यहाँ 1 पास करा दूंगा तो g ऑफ 1 माइनस लॉग 1 प्लस रूट में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस साइन इनवर्स 1 प्लस सी। अब g ऑफ 1 की वैल्यू कितना है, 0। अब देखो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 1 से 1 चला गया तो 0। और ये हो गया क्या, 1/1, 1/1 मतलब क्या, log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस π/2 प्लस सी। तो यहां से अगर c की वैल्यू देखा जाए आर्बिट्री कांस्टेंट, तो कितना आ जाएगा, π/2। कितना आ जाएगा, π/2। बस यहीं पर रख दो। तो देखो बहुत टफ नहीं है यार, बहुत आसान क्वेश्चन। जब तुम्हें मैंने एडवांस करा दिया तो फिर अब ये सब सवाल तुम्हें एकदम आसान लगने, हवा लगने चाहिए तब। तो अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो g ऑफ x इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस c की वैल्यू कितना आ गया, π/2। अब कितना रखना, हाफ, हाफ रख दो। तो g ऑफ हाफ इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस रूट में 1 माइनस, अब 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 1/4 अपॉन 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 प्लस π/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, माइनस लॉग, अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 to 1 1 प्लस रूट 3/4 हो जाएगा। 4 से बाहर निकल 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 प्लस रूट 3 और माइनस ये कितनी वैल्यू होगा, π/6। कितना होगा, π/6 प्लस π/2। तो इसको देखो यहाँ, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो माइनस लॉग 1 प्लस रूट 3, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा तो कितना हो जाएगा, माइनस π/6 प्लस π/2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 2। ये कितना हो जाएगा, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस लॉग 2 प्लस रूट 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 में से इतना गया, कितना जाएगा, 2/6। तो इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, माइनस लॉग 2 प्लस रूट 3 प्लस π/3, कितना आ जाएगा, π/3। तो अब आगे देखो, इस माइनस को इसके पावर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, log 2 प्लस रूट 3 के पावर -1 प्लस π/3। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, 2, अब ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन, कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस रूट 3, और ये हो जाएगा कितना, π/3। तो अब देखो यहाँ पर कितना आंसर नहीं आ रहा क्या, अच्छा हाँ, इसका क्या कर दो, रैशनलाइजेशन जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, लॉग, तो कितना, रूट 3, अब यहाँ प्लस है तो आंसर क्या, प्लस में आ रहा है, तो मतलब इसी में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ प्लस है तो क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई, तो रूट 3
-1/2 प्लस √3, अब यहाँ हो जाएगा √3 - 1, और ये हो गया क्या, π/3। ध्यान देना जैसे आंसर है उसी के हिसाब से करना है। तो ये हो गया क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, log √3 - 1 बाई, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 2√3, और ये हो गया √3, तो आ जाएगा कितना √3, ये हो गया -2, और ये हो गया +3, तो कितना आ जाएगा +1 प्लस π/3। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इसका बना कितना फर्स्ट, यही हमारा क्या होगा आंसर। बस में देखो बहुत टफ नहीं था, आसान है। एक तरीका हमने बता दिया, दूसरा तरीका खुद से लगाना, नहीं आएगा तो बता देना, हम वो भी तरीका बता देंगे, ठीक। लेकिन करना है सब, ठीक। अब मैंने जब पूरा का पूरा तुम्हारा एक बार क्वेश्चन करवा रखा हूँ, अगर तुम जाकर इसको देखोगे तो चाहे शॉर्ट्स वीडियो या तो फुल वीडियो देखोगे तो वहां पर पूरा करा रखा हूँ, और एडवांस का तो मैं दबा के करवाया हूँ, ठीक।